So friends, good morning and we are going to start a second page today. तो आज हम पढ़ेंगे छोटे छोटे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे इसके एमसीक्यू आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा पहला पॉइंट है स्नेह की प्रविचारणाएँ। तो यहाँ पे स्नेह की प्रविचारणाएँ तीन आचार्यों ने बताई है। पहले वाले हैं चरक, दूसरे वाले हैं वांगभट और तीसरे वाले हैं काश्यप। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चरक का सी, वांगभट का वी और काश्यप का के। सी वी के याद रखेंगे और सी वी के याद रखने के बाद एक नंबर याद रखना है हमें 24, 64 एंड 20। क्या रखना है याद, 24, 64 एंड 20। तो यहाँ पे देखिए चरक ने कितने बताए हैं, दो बताए हैं। उसमें कन्फ्यूजन सा है थोड़ा सा, इसलिए याद रखना 24 और 64 बताए हैं। वांगभट ने कितने बताए, यहाँ से उठाए 64, तो वांगभट ने 64 बताए और काश्यप ने क्या किया है 20 बताए। बस आपको यहाँ पे काश्यप के याद रखने हैं। ये 64 वांगभट के किसके अनुसार है, रसानुसार दिए हैं उन्होंने। तो दूसरा पॉइंट है स्वेदन के भेद। तो स्वेदन होता है, देखिए स्वेदन होता है दो टाइप का, सआग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेदन। तो पहले वाला देखते हैं सआग्नि स्वेदन। सआग्नि स्वेदन में क्या बताया है, चरक, सुश्रुत, वांगभट और काश्यप। ये सीक्वेंस आपको कभी चेंज नहीं करनी है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो हमारी सीक्वेंस ही रहेंगी चरक, सुश्रुत, वांगभट और उसके बाद जो कोई भी हो, काश्यप हो या कोई और आचार्यों का नाम हो, तो हमें वो चेंज कर लेना है। बट ये चरक, सुश्रुत और वांगभट वाली सीक्वेंस हम कभी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चरक ने क्या बताया है, चरक ने 13 बताए, सुश्रुत ने 4 बताए, वांगभट ने कितने बताए, 4 बताए। काश्यप के आई थिंक 4 ही है, पर मैं फिर से चेक करके आपको बता दूंगा कितने हैं रिवीजन के टाइम पे, रिवीजन के लेक्चर में। तो उसके बाद आता है निराग्नि स्वेद। निराग्नि स्वेद के कितने बताए, देखो चरक ने 10 बताए और सुश्रुत ने यहाँ पे 8 बताए हैं। कितने बताए हैं, 8 बताए। तो डिफरेंस देखो कहाँ कहाँ पे है। सआग्नि स्वेद के चरक ने 13 बताए और निराग्नि स्वेद के -3 करके 10 बताए। यहाँ पे -3 याद रखना है आपको। और यहाँ पे सुश्रुत ने क्या किया है, डबल बता दिए। सआग्नि स्वेद के 4 तो निराग्नि स्वेद के हो गए उसके डबल 8। ऐसे आपको याद रखना है। और वांगभट के है 4, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, -3 कर दिए और यहाँ पे डबल कर दिए। ओके, उसके बाद है शिरोरोग। शिरोरोग का क्या बताया है, देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया है, चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया और माधवकर ने बताया। उसके आगे वांगभट ने बताया। तो चरक, सुश्रुत, वांगभट और यहाँ पे आएगा माधवकर। तो चरक ने 5 कौन कौन से बताए, अपने रूटीन वाले ही, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज और लास्ट वाला है क्रुमिज। उसके बाद क्या बताया सुश्रुत ने बताया 11। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, हम ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रोमिज। ये देखो ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बस श्लेष्मज का कफज है, दोनों का मीन्स आई थिंक सेम ही होता है, नहीं क्या। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कौन से बताए हैं, ये हो गए अपने 5, पहले वाले चरक वाले 5। और उसके बाद एक ऐड किए हुए कौन से है, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक, शंखक और रक्तज। ये वाले शिरोरोग उन्होंने ऐड कर दिए। उसके बाद आता है माधवकर का बस नंबर याद रखना है 11 और वांगभट का 10। यहाँ पे सुश्रुत और माधवकर का सेम है और चरक ने वांगभट के हाफ बताए हुए, मतलब क्या, चरक के 5 हुए तो वांगभट के 10। यहाँ पे डबल कर देना है और यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे ज़्यादा करके चरक या सुश्रुत का ही पूछते हैं, फिर भी ये नंबर आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद आता है प्रमेह पीड़िका। प्रमेह पीड़िका में क्या क्या बताया है, देखो पहला बताया है चरक ने, दूसरा बताया सुश्रुत ने, तीसरा बताया वांगभट ने, चौथा बताया काश्यप ने और 5वां बताया है भोज ने। ये लास्ट के 2 कभी कभी आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। तो पहला कौन सा है, चरक वाला। चरक ने कितने बताए, 7 में कौन से, कफज के 3 और पित्तज के 4। सुश्रुत ने कितने बताए, 10 बताए, +3 कर दो। वांगभट ने कितने बताए, 10 ही बताए, वांगभट ने कुछ चेंज नहीं किया। उसके बाद आता है काश्यप ने देखो कितने बताए, 8 बताए। काश्यप ने क्या किया, चरक के जो 7 है वो 7 के 7 उठा लिए। उसके बाद आरुषि का ये एक ऐड कर दिया
और भोज ने क्या किया, 9 कर दिए। 9 कर दिया मतलब क्या किया, भोज ने कुलत्थिका भी एक एक्स्ट्रा मान लिया। किस में, ये 8 में एक ऐड कर दिया कुलत्थिका। तो ऐसा है, चरक के 7, काश्यप ने एक ऐड कर दिया और भोज ने एक ऐड कर दिया, सुश्रुत के 10 और वांगभट के 10। उसके बाद आता है हृदरोग। हृदरोग में क्या क्या है देखो, हृदरोग बस 2 ही लोगों ने यहाँ पे बताया है, चरक ने और सुश्रुत ने। तो चरक क्या कह रही है, चरक ने 5 बताए और सुश्रुत ने 4 बताए। यहाँ पे आपको नंबर याद रखना है। हृदरोग बोले, जब जब वर्ड आएगा हृदरोग तब आपको 54 नंबर याद में आना चाहिए। तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। हर रोज़ 1 घंटा आपको देना ही होगा इसके रिवीजन के लिए। तो पहला कौन सा है, चरक। चरक ने कितने बताए, 5 बताए। 5 कौन से, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, ये अपने रूटीन वाले 4। और उसके बाद बताया है क्रुमिज। क्रुमिज यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है पर आपको कन्फ्यूजन करना नहीं है। चरक के शिरोरोग भी सेम ही है और चरक के हृदरोग भी सेम ही है। तो आपको आई थिंक याद रखने में इजी हो जाएगा। उसके बाद है सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या किया, 4 बताया। सुश्रुत ने ऊपर वाले में से बस सन्निपातिक जो होता है वो कैंसिल कर दिया, वो नहीं माना। और उसके बाद आता है शोथ के उपद्रव। शोथ के उपद्रव कौन से है, शोथ के उपद्रव है 79। क्या क्या है, शोथ के उपद्रव 79, चरक के 7 और सुश्रुत के 9। उसके बाद आता है अंतविद्रधि के स्थान। अंतर्विद्रधि के क्या आता है, स्थान। अब हम वो देखेंगे। तो उसमें क्या क्या है, चरक ने बताया है 9, सुश्रुत ने बताया है 10। चरक ने बताया, चरक के जो थे 9, उसमें क्या किया है चेंज, बस सुश्रुत ने क्या किया, चरक के 9 ही ले लिए और उसमें एक एक्स्ट्रा बता दिया। वो कौन सा था, गुदा उन्होंने एक एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि चरक बहुत पुराने आचार्य है। चरक के बाद सुश्रुत आते हैं। तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 10 बताए हैं और चरक ने 9 बताए हैं। तो उसके बाद है अग्रद्रव्य। अग्रय द्रव्य में कौन से है, चरक, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है चरक संग्रह में और चरक अष्टांग में। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर सेम है। अष्टांग हृदय बस 30 अध्याय का है, आपको पता है ना। तो अष्टांग हृदय छोटा वाला है तो इसमें 55 लिख देना और यहाँ पे सेम है, इसके आगे 1 लगा दिया तो अष्टांग संग्रह के हो गए। आपको बस इसमें से एक याद रखना है, मतलब यहीं पे नहीं, आप हमेशा भी आपको अगर 2 साथ में आ जाए अष्टांग संग्रह और हृदय तो आपको बस एक का ही याद रखना है, दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आपने दोनों साथ में याद रखने का ट्राई किया तो यहाँ पे देखो चरक के 152 है, अष्टांग संग्रह के 155 है, उसमें से 1 निकाल दिया, अष्टांग हृदय के आ गए। अष्टांग हृदय के कितने हैं, 55 है। उसके बाद आता है, पहले हम ये देखते हैं शुक्र दोष। तो ये है शुक्र दोष। शुक्र दोष में क्या क्या बताया है, चरक ने बताया है 8 और सुश्रुत ने बताए हैं 11। चरक के कितने बताए, 8 बताए और सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 11 बताए हैं। तो सुश्रुत ने क्या किया है, उसमें देखो 11 में से 4 साध्य बताए हैं, उसके बाद के 5 कष्ट साध्य बताए हैं और 2 असाध्य ही बता दिए हैं। तो सुश्रुत के 11 और चरक के 8। उसके बाद आता है आर्तवकाल। ये तो बहुत ईजी सा है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता भी है। तो ये देखो इसमें क्या बताया है, चरक, सुश्रुत, वांगभट, ये अपनी हो गई सीक्वेंस। उसमें ऐड है हरित और ये है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, मतलब आधुनिक वाला तो आपको पता है 3 से 5 दिन तक आता है। तो चरक ने कितना बताया है, 5 रात्रि बताया है। 5 रात्रि बताया है, वो क्या क्या करते हैं, 5 रात्रि कर देते हैं, 5 दिन कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये थोड़ा चेंज आपको याद रखना है। तो चरक ने 5 रात्रि बताया है, सुश्रुत ने 3 दिन बताया है, वांगभट ने 3 दिन बताया है और हरित ने 7 दिन बताए है। तो उसके बाद आता है हमारा कुक्षी के भेद। कुक्षी के भेद में देखो चरक ने 3 बताए। यहाँ पे देखो किसने बताए, हम वो पहले देखते हैं। चरक, वांगभट, काश्यप, यहाँ पे चेंज हो गया हमारा। तो क्या हो गया, CVK 344 क्या होगा, कुक्षी के भेद आ जाए तो आपको याद रखना है 344। मैं एक लेक्चर में आपको ये पूरे शॉर्ट फॉर्म नंबर के साथ दे दूंगा। मैंने तो ऐसे ही याद रखने को ट्राई किया है क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने वाला ही हूँ।
I am also a student, so I just prepared trick for this all, and I think कि ये जो ट्रिक्स मैंने बनाए हैं और मैं जैसे याद रखता हूँ वो बहुत इजी है। पता नहीं अभी आपको कैसे लगता है। तो पहला तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहला है चरक। चरक के है 3, वांगभट के है 4 और काश्यप के है 4। तो उसके बाद आता है उदावर्त। उदावर्त भी सिंपल ही है। चरक के है 6, सुश्रुत के है 13 और काश्यप के है 6। कितने कितने हैं उदावर्त? उदावर्त में चरक के 6, सुश्रुत के 13 और काश्यप के 6। उसके बाद आता है आहार के भेद। अब जो देखो ये जो हम खाना खाते हैं तो किस किस तरह से खा सकते हैं। चरक ने 4 बताया है, ये तो एकदम ईजी वाला है। देखो अशीत, खादित, पीत और लीड। अशीत, खादित, पीत और लीड। उसके बाद है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के 6, शारंगधर के 6, यहाँ पे 466 और यहाँ पे 344। कितना ईजी है, बस आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें। शारंगधर के कितने आता है 6। शारंगधर ने देखो चौष्य और चौव्य ये पृथक से माने हैं। मतलब क्या माने हैं ये? चौष्य और चर्व्य ये जो है उन्होंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद है कल्पनाएँ। कल्पनाएँ मतलब हम जो रसशास्त्र में पढ़ते हैं, रस स्वरस कल्क क्वाथ हीम फांट वाले वो जो होते हैं वो। तो कल्पनाएँ कितनी बताई है? चरक के 5, सुश्रुत के 6 और काश्यप के 7। तो चरक के 5 हम जो रूटीन में पढ़ते हैं वही स्वरस कल्क श्रुत शीत और फांट। और उसके बाद है सुश्रुत के 6 में क्या किया है उन्होंने? चरक के 5 ले लिए और उसमें क्षीर कल्पना ऐड कर दी। और काश्यप ने क्या किया? चरकोक्त 5 ले लिए, उसमें चूर्ण और अभिषेव ऐड कर दिया। तो ये हो गए चरक के 7। ये देखो 1 से ऐड कर दिया 6 हो गए, 6 से 7 हो गए। ये ऐसे होती है कल्पनाएँ, चरक, सुश्रुत और काश्यप। उसके बाद है मधुभेद। मधुभेद सिर्फ 2 ही है। चरक ने 4 बताए और सुश्रुत ने 6 बताए। अभी चरक के 4 है ब्राह्मर, पौतिक, माक्षिक और क्षौद्र। ये हम डिटेल में देखेंगे जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होंगे, तो हम सब टॉपिक डिवाइड करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने कितने बताए? 8 बताए। उन्होंने क्या किया? चरक के 4 उठा लिए। उसके बाद है दाल, आर्ध्य ये हो गए 2, सॉरी, तो ये हो गए सुश्रुत के 8 में कौन से है? चरकोक्त के ये 4। कौन से? ब्राह्मर, पौतिक, माक्षिक, क्षौद्र। ये हो गए चरकोक्त के 4। और उसमें ऐड कौन से कर दिए? दाल, आर्ध्य, औदालक और छात्र। कौन से ऐड कर दिए? दाल, आर्ध्य, औदालक और छात्र। तो ये हो गया हमारा आज के लिए छोटा सा एपिसोड। आई थिंक